नमस्ते, मैं मनोज बगटी दार्जिलिंग से। हर नए साल नए सपने, नई उम्मीदें और नई योजनाएं लेकर आता है। इस बार मैंने भी नई योजना बनाई है। हालांकि मैं हिंदी उतना अच्छी तरह नहीं जानता, बहुत खराब है मेरा हिंदी, लेकिन यह वजह नहीं बन सकती कि मैं इससे सीखने और इसके माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश ना करूं। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब मैं हिंदी भाषा में न्यूज़ विश्लेषण शुरू करूंगा। नेपाली भाषा में पत्रकारिता करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। यह क्षेत्रीय पत्रकारिता है जो हमारे पहाड़ी इलाकों दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलगढ़ी, तराई और डुवर्स के मुद्दों को स्थानीय स्तर पर गहराई से उठाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल क्षेत्रीय भाषा में काम करने से हम मुख्य धारा के लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। हमारे पहाड़ों के मुद्दे कोलकाता तक भी नहीं पहुंचते, दिल्ली तो दूर की बात है। अगर हमारी आवाज़ें राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचेगी तो हमारे मुद्दे हमेशा दबे रहेंगे। राज्य और केंद्र सरकारें पहाड़ी इलाकों की समस्याओं को अनदेखा करती रहेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब हिंदी भाषा में पहाड़ी राजनीति, पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी मुद्दों और पहाड़ी सामाजिकता पर बात करूंगा, ताकि हमारी समस्याएं मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें। पत्रकारिता कभी आसान नहीं होती। जब आप सच्चाई बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, तो आलोचना करते हैं, तो आपको विरोध का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे भी समाचार तो सभी दिखाते हैं, खबरें तो सभी दिखाते हैं, लेकिन उन खबरों का विश्लेषण करना, उनकी समीक्षा करना और गहराई में जाकर सच्चाई को सामने लाना हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं करता। आलोचना करना जोखिम भरा काम है। इससे दुश्मनियां बढ़ती हैं, रिश्ते खराब होते हैं और धमकियां भी मिलती है। मैंने हमेशा इस जोखिम भरे रास्ते को चुना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जनता को सच्चाई जानने का हक है। इसी जोखिम के चलते अनित थापा के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। अब तक मुझ पर 15 पुलिस केस दर्ज हो चुके हैं। 15 पुलिस केस मुझ पर दर्ज हो चुके हैं। मुझे धमकियां मिली, सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ाया गया और मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हर राजनीतिक दल और उनके समर्थक यही चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, लेकिन मैंने कभी किसी पार्टी या नेता की चापलूसी नहीं की। मैंने जब गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की आलोचना की तो उनके समर्थकों ने मुझे कहा, यह मनोज बगटी ने ऐसे ही धुलाई नहीं खाया है। यही बात भारतीय जनता पार्टी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी हुई। सभी दल और नेताएं चाहते हैं कि उनकी महिमा गाई जाए, लेकिन पत्रकार का काम महिमा गाना नहीं है। अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मैं पत्रकार कहीं भी नहीं रह जाऊंगा। पत्रकार का धर्म है सच्चाई और निष्पक्षता के साथ खड़ा रहना, चाहे इनके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़े। नेपाली भाषा में पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा कि हमारी पहाड़ी समस्याएं और पहाड़ी राजनीति का दर्द मुख्य धारा के लोग समझ ही नहीं पाते। 2017 में जब पहाड़ी आंदोलन हुआ तो ममता बनर्जी ने इंटरनेट बंद करवा दिया। इसका सीधा मतलब था कि सरकारें नहीं चाहती कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। अगर हमारी आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाती है तो हमें
अपनी आवाज़ खुद बाहर ले जानी होगी। यही वजह है कि मैं हिंदी में पहाड़ी मुद्दों का विश्लेषण करने का मैंने फैसला किया है। हर दिन नहीं, लेकिन सप्ताह में एक बार हिंदी में एक एपिसोड मैं बनाऊंगा। वैसे तो मेरे पास ना स्टूडियो है, ना महंगे कैमरे हैं। मेरे पास सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन है और घर की दीवार के सामने खड़े होकर अपनी बात कहूँगा। मेरे पास न रिसर्च टीम है, न किसी शोधकर्ता को हायर मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने हमेशा खुद तथ्यों का अध्ययन किया और अपनी शैली में बातें रखी, वैसे ही अब भी करता रहूँगा। साधन सीमित है, लेकिन मेरा हौसला असीमित है। अगर आपको मेरी यह कोशिश सही लगे और आप मेरे इस काम में मदद करना चाहें तो मैं आपका निस्वार्थ सहयोग स्वीकार करूँगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा काम नहीं है, यह हमारे पूरे समुदाय की आवाज़ को बाहर ले जाने का एक प्रयास है। गोरखाओं की पहचान की जो लड़ाई है 1907 से शुरू हुई थी, लेकिन आज 2025 में भी हमारी समस्याएं वैसी की वैसी है। राज्य और केंद्र ने हमेशा क्षेत्रीय राजनीति को दबाया है। हमारे नेताओं का इस्तेमाल करके हमारे आंदोलन को कमजोर किया गया। सैकड़ों आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। 2017 में ममता बनर्जी ने आंदोलन को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। राज्य और केंद्र सरकारें नहीं चाहती कि पहाड़ी इलाकों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। यही वजह है कि हमारे मुद्दे दशकों से दबे हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारी बातें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर सुने जाएं। मैं जानता हूं कि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। लोग मेरी गलतियां निकलकर हंस भी सकते हैं, मजाक उड़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उद्देश्य साफ है। हमारी पहाड़ी समस्याओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। आपसे बस यही उम्मीद है कि आप मेरी कोशिश को समझेंगे, मेरी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे और मुझे समर्थन देंगे। जल्दी मिलेंगे।